क्या आपने सोचा है कभी जब एक इंसान एक स्टूडेंट अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए निकलता है और आपको खुद वहाँ पे महसूस होता है कि हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं। ऐसी एक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के देरा बसी कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब कुछ पहलगाम के टेरर अटैक के बाद हो रहा है। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयंकर टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जो टेंशन वहाँ बढ़ गई, उन्होंने ये लोगों को अपनी पहचान की वजह से टारगेट किया है। और ये अटैक जो कैंपस में हुआ है वो उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इसमें बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे उन्होंने हमला किया है चाकू के साथ। बिल्कुल उन बच्चों की वीडियो है, वो विजुअल्स में अपने आप को खुद दिखा रहे हैं कि यहाँ पे फलाने बंदे की शर्ट भी फटी है, वो थोड़ा बहुत वहाँ पे जख्मी भी है। जब पहलगाम में वो ट्रेजिक टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बाद वहाँ के लोकल टेंशन और फियर काफ़ी बढ़ गया था। ये इंसिडेंट्स न सिर्फ कश्मीर वैली को बल्कि पूरी कंट्री को शेप कर रहा है। ऐसे में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उनको न जाने किस वजह से अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में जो है ये इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को फिजिकली मारपीट की गई, कुछ को नाइफ से चाकू मारा गया, घायल किया गया और कुछ लोगों को इमोशनल ड्रामा का शिकार भी हुए हैं। ये सब कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग था जो अपनी एजुकेशन के लिए यहाँ आए थे। वो अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे थे, कोई 15 से 20 बच्चे थे वो वहाँ पे बच चुके, क्योंकि उन पर लोकल्स ने काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हमला किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पढ़ाई के लिए जब हम यहाँ आए तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, हमें यही महसूस होगा कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है। उनका ये भी कहना कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, वो पुलिस के पास गए, इवन कि उन्होंने भी कोई भी वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब ये अटैक हो रहा था उनको ये नहीं पता लग रहा था क्यों हमारे ऊपर ये अटैक हो रहा है। हमारे लिए ये पूरी तरह से एक नया एक्सपीरियंस था। हमारे पास कोई इमीडिएट हेल्प नहीं थी। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गए लेकिन उन्होंने हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। ये सब कुछ हमें लग रहा था कि हम सिर्फ अपनी पहचान की वजह से टारगेट किए गए हैं। ये वो समय था जब हमें लगा कि हम अपने ही कैंपस में सेफ नहीं हैं। पहलगाम के टेरर अटैक एक ऐसी इवेंट थी जिसका असर पूरी कंट्री में फील किया गया। कश्मीर में टेंशन और फियर काफ़ी बढ़ गया है। ये अटैक सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं था, ये एक बड़ा पॉलिटिकल एंड सोशल इशू बन गया है। उसके बाद वहाँ के कुछ लोगों का दिमाग में ये आया कि गलत बात डाल दी गई कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाए। इस वजह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थी उनको भी अटैक किया गया, अटैक का सामना करना पड़ा। ये सब कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए अनबियरेबल था, हो गया था। उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब आपके ऊपर अटैक हो तो आप किसकी मदद मांगेंगे। सिक्योरिटी अप्रोच करने के बाद भी जब कोई एक्शन ना होता है तो ऐसे में स्टूडेंट्स को डर और बढ़ जाता है। जो स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से मदद मांगी लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिली, गार्ड्स ने भी कुछ नहीं किया और कैंपस के अंदर भी कोई मेजर सिक्योरिटी एक्शन नहीं लिया गया। ये सब कुछ स्टूडेंट्स को लिए कंफ्यूजिंग था और टेरिफाइंग था। जब उन्होंने हेल्प मांगी तो उनको लगा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। अगर ऐसे कैंपस में स्टूडेंट्स अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं तो फिर कैंपस का क्या फ़ायदा और मदद उनको कैसे मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो थी स्टूडेंट कम्युनिटी की यूनिटी। ये सब स्टूडेंट्स मिलकर अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, अपने पीयर्स के साथ साथ बात कर रहे हैं। और एक दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अपने राइट्स को इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनके अंदर यूनिटी, दैट्स वाई आपने आपको यहाँ पे सेफ महसूस थोड़ा बहुत करें। स्टूडेंट्स अपने कैंपस में स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे तरीके से जाने और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत रिपोर्ट करना। आज की दुनिया में हर स्टूडेंट का हक जो है उसका कैंपस ही होता है, यानी अगर वो कैंपस में सेफ नहीं हो फिर कहाँ पे सेफ महसूस करेगा। बिना किसी डर के अथॉरिटीज़ को ये समझना होगा कि इन स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन देना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अगर आप भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो या फिर कहीं और कैंपस में जहाँ आपको ऐसे इशूज़ को फेस करना चाहिए तो आपको जल्दी किसी को यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। हर स्टूडेंट्स को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। देखो, अगर आपको ये लगता है वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए, कुछ मेजर्स लेने चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे ही यहाँ पे सर्कमस्टांसेस के अंदर होंगे, उनको भी इन गलत चीज़ों का यहाँ पे सामना करा होगा, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई बच्चा कहीं पे भी, क्योंकि पिछले साल में राजस्थान में ऐसा हुआ था, जो बच्चे वहाँ पे JK ट्रिपल्स के थ्रू पकड़े थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ था। उसके अलावा गुजरात में भी हुआ था। मैं किसी को टारगेट नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको जो है शेयर करना चाहिए, मे भी कहीं ना कहीं उन बच्चों को कोई ना कोई मदद मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आप इजीली बता सकते हो।